अक्सर लोग ये समझते हैं कि शुआएं एक तकलीफदेह अमल है, इससे जिल्द जल जाएगी और जख्म बन जाएंगे। आया हकीकत भी यही है या इसके बरक्स है? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असद और आज मैं बात करूंगा रेडियोथेरेपी, रेडिएशन या शुआएं क्या हैं, रेडियोथेरेपी या शुआएं कैसे कैंसर के सेल्स को किल करती हैं, रेडियोथेरेपी की अकसाम क्या हैं, रेडियोथेरेपी क्यों दी जाती है और रेडियोथेरेपी किन लोगों को दी जाती है। इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं कि रेडियोथेरेपी क्या है, मैं ये बताता चलूं कि कैंसर के इलाज में शुआएं आज इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि ये 100 साल से ज़्यादा के अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं और कैंसर्स को ट्रीट कर रही हैं। अब बात करते हैं कि शुआएं क्या हैं। शुआएं, रेडियोथेरेपी या रेडिएशन क्या है? शुआएं या रेडियोथेरेपी या रेडिएशन ये एक प्रोसीजर का नाम है जिसमें ताकतवर शुआएं, हाई एनर्जी रेडिएशन इस्तेमाल की जाती हैं और उससे कैंसर के सेल्स को किल किया जाता है। शुआएं कैसे कैंसर के सेल को किल करती हैं? रेडिएशन, ताकतवर शुआएं कैंसर के डीएनए को हिट करती हैं और उससे वो डिवाइड नहीं हो सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। और कैंसर की ये खासियत होती है कैंसर सेल्स की कि वो बेकाबू बढ़ोतरी करते हैं। जब उनके डीएनए पे ये शुआएं पड़ती हैं तो उनके डीएनए को डैमेज करती हैं और उससे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, डिवाइड नहीं हो पाते और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं कि शुआएं की अकसाम क्या हैं। शुआएं की दो मेजर अकसाम हैं जिसमें अंदरूनी शुआएं और बैरूनी शुआएं। अंदरूनी शुआएं को ब्रेकीथेरेपी कहते हैं और ये अमूमन सर्वाइकल कैंसर या प्रोस्टेट के कैंसर्स में इस्तेमाल होती है। और बैरूनी शुआएं जिसको एक्सटर्नल बीम थेरेपी कहते हैं और ये लीनियर एक्सेलरेटर्स की मदद से इस्तेमाल होती है। इसकी अकसाम में 3D-CRT, IMRT और SRS में गैमा नाइफ या साइबर नाइफ, ये दोनों भी रेडियोथेरेपी की किस्में हैं। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें ज्यादा डोज की रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं कि रेडियोथेरेपी क्यों दी जाती है। रेडियोथेरेपी की दो इंटेंशंस होती हैं, एक ये कि क्यूरेटिव इंटेंट और दूसरी होती है पैलिएटिव इंटेंट। क्यूरेटिव इंटेंट कि कैंसर का इलाज किया जाए, इसको फैलने से रोका जाए और इसका रिस्क ऑफ रिकरेंस वो भी कम की जाए। दूसरी इंटेंशन है पैलिएशन, जिसमें कि पेशेंट को तकलीफ से उसकी सिम्टोमेटिक कंट्रोल किया जाए और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी जिंदगी अच्छी बनाई जाए। अब बात करते हैं कि किन लोगों में, किन मरीजों में कैंसर के पेशेंट्स में रेडियोथेरेपी एडवाइज होती है। रेडियोथेरेपी 2/3 ऑफ कैंसर पेशेंट्स में इस्तेमाल होती है, 2/3 कैंसर के मरीजों में इस्तेमाल होती है कि किसी न किसी स्टेज पे उनको रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। और रेडियोथेरेपी हमेशा एक डॉक्टर्स की टीम एडवाइज करती है और वो एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट प्लान करता है कि किस कैंसर में कितनी डोज और कितनी शुआएं लगेंगी और उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। रेडियोथेरेपी देने से पहले सीटी सिमुलेशन होती है जिसको आम जुबान में निशान या मार्किंग कहते हैं, कि सेम जैसे रेडियोथेरेपी की पोजीशन होगी उसी पोजीशन में एक रेडियो सीटी स्कैन लिया जाता है और उस सीटी स्कैन के इमेजेस को एमआरआई और पेट स्कैन के इमेजेस का फ्यूज करके एक 3D इमेज जनरेट किया जाता है और वही फिर उसी तरह उस मशीन पे भी पेशेंट को लिटाया जाता है, लीनियर एक्सेलरेटर की मशीन पे, जैसे एक एमआरआई या सीटी स्कैन की मशीन का काउच होता है और उसके बाद शुआएं दी जाती हैं। ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट का होता है और उसके बाद मरीज घर जा सकते हैं। आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर आपके भी किसी आपको या आपके किसी अजीज को रेडिएशन दी जा रही है तो यकीन रखें कि ये सेफ और मोस्ट हाईली सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है और जिससे कैंसर्स की इलाज किए जा रहे हैं और ये सालों साल से किए जा रहे हैं। थैंक यू।